मैं 87 की बात बता रहा हूँ। पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैं ट्रेड यूनियनों में काम करता था। जो मजदूर लोग होते हैं, छोटी छोटी मसले मसाइल होते हैं, वो लेके भागना, लोगों से हल करवाना, कभी किसी की खुशामद करना, कभी किसी की खुशामद करना, तो वो एक मिजाज बन जाता है इंसान का, लोग डिफरेंट तबकात के अंदर रहते हुए। तो एमक्यूएम ज्वाइन करने से पहले मैंने अपने दोस्तों से, जो लोग हमें कन्विंस कर रहे थे, ये कहा था कि मेरा लाइफ स्टाइल आप देख लो, मैं पठान कॉलोनी के अंदर रहता हूँ और मैं मजदूरों में काम करता हूँ, 24 घंटे मेरा इनका वास्ता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे साथ दरमियान में कोई ऐसी मसाइल पैदा हो जाएं कि उसके इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएं और हमें दुख हो कि हमने पार्टी ज्वाइन क्यों की। तो मुझे यकीन दिलाया गया ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी आपको फुल सपोर्ट करेगी, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका साथ देगी और उसमें आपके मामला में मुदाखलत नहीं होगी। तो मैं खुश हुआ। उसके बाद ही मैंने पार्टी जो है ना बाकायदा ओहदा लिया। वैसे तो पार्टी के बहुत से लोग उसी शहर में रहते हैं, जाहिर साथ ही साथ थे, तो जब बाकायदा ओहदा लेके काम शुरू किया तो ये पार्टी फेमस हो गई। अल्लाह ताला ने अपना करम फरमाया, लोगों ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। मैं 87 की बात करता हूँ कि 86 के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की और फारूक सत्तार साहब मेयर बन गए। बहुत सारे लोग बहुत सारे ओहदों पे आ गए। मैं तो चूंकि सरकारी मुलाजिम था, मुझे ओहदों की इतनी तमन्ना नहीं थी, मैं फायर ऑफिसर था, उसी में मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता था, बड़ा अच्छा स्टेटस था मेरा। जब ये 87 के अंदर अचानक जो है, जब इन्होंने लोगों को भर्ती करना शुरू किया, अपॉइंटमेंट करना किया, आपने भी इससे मुतालिक सवाल किया, हाँ, अपॉइंटमेंट करना शुरू किया, तो मेरे पास तमाम लोग आए। उसमें हमारे कराची के लोग भी थे, कैमलपुर के, हजारे के और मियांवाली के, सब जगह के लोग होते हैं। तो वो आए और उन्होंने मीटिंग की कि आपने जो पार्टी ज्वाइन की है वो हमारे हक तलफी कर रही है। तो मैंने बोला बस क्या हक तलफी हो रही है? तो उन्होंने लेटर्स दिखाए कि ये सीनियरिटी के केसेस हैं और ये सन कोटे के केसेस हैं, इनको नजरअंदाज करके वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो मेरी एक मिजाज शुरू से है, कोई भी बात में 1-2 दफा 3 दफा कहता हूँ और उसमें मैं शोर नहीं मचाता, पागलों की तरह चीखता नहीं, मैं कहता हूँ कि ये सही नहीं है, गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो वही मैंने अपना अंदाज अपनाया। फारूक सत्तार साहब मेयर थे, उनको भी मैंने बोला कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे, तो आप उसका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ें क्या है, आप उसके रूल्स को समझने की कोशिश करें, उसके मुताबिक आप करें, ये कानूनी तौर पर इलीगल है जो आप कर रहे हैं। उन्होंने बोला हम पावर में हम करेंगे और आप हमें नहीं रोक सकते, मैं मेयर हूँ। मैंने ठीक है, आप मेयर हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी, मैं भी इसी पार्टी से रिलेटेड होता हूँ और मैंने भी उतनी मेहनत की है पार्टी के लिए, तो लिहाजा मैं आपसे ये कहूंगा कि मुझसे ये बात कही गई थी, इन मामला में मुदाखलत नहीं होगी, तो ये क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बहरहाल पूरे मरकजी काबीना एक तरफ हो गई, फारूक सत्तार साहब एक तरफ हो गए, या आमिर खान उस वक्त लुक आफ्टर करते थे बल्दिया उज़्मा को। यहाँ तक हुआ कि मेरे को अटैक तक हो गया, जी अटैक तक करवा दिया। फिर मैंने उनको कहा कि देखिए मैं एक बड़े इलाके का रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ और अगर इस तरह मेरे साथ होगा तो लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, आप प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं अपने मौके से पीछे नहीं हट सकता। ये बात मैं कराची में कर रहा हूँ 87 में, ये लंदन में बैठ के नहीं कर रहा। मैंने कहा आप इसको समझने की कोशिश करें और अगर आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की तो मुझे मजबूरन अदालत में जाना पड़ेगा। जी बोले आप। और मैं उस केस को जब इन्होंने नहीं सुना, तमाम लोग सुन रहे हैं, इसको रिकॉर्ड रखें अपने पास, मैं अदालत में चला गया, उसको मैंने केस कर दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर अशरफी साहब, कर्नल माजिद हुसैन डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, फारूक सत्तार और दीगर लोगों को फ्रेक बनाया, पार्टी बनाया और कोर्ट में केस कर दिया। मैं कहा मेरे होते हुए चाहे हमला हो चाहे मर जाऊं, लड़ते हुए मरूंगा कि ये काम नहीं हो सकता। ये सीनियरिटी के अंदर वो लोग होते हैं जो पूरी पूरी जिंदगियां अपने डिपार्टमेंट को देते हैं, उम्र के आखिरी हिस्से में उनको छोटा मोटा परमिशन दे दिया जाता है और रिटायर होकर उनको कुछ बेनिफिट मिल जाते हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद जो सन कोटा होता है उनके बच्चों को अपॉइंट कर दिया जाता है। ये एक रूल्स है बहुत पुराने पाकिस्तान के अंदर। तो हमने बोले इससे हम दस्तबरदार नहीं होंगे। जब वो केस अदालत में चला गया और कोर्ट के नोटिस आ गए इनको, तो इनको पार्टी के जिम्मेदार लोगों को पता चला ये तो अखबारात की हेडिंग बन जाएगी अगर ये अखबारात में चला गया। वो फौरन मुझे कांटेक्ट करके बोला जनाब आप 90 आ जाएं, और 90 रात को मुझे देर से बुलाया गया। मैं गया, तमाम लोग मौजूद थे, चेयरमैन अजम अहमद तारिक, डॉक्टर इमरान फारूक, तमाम मरकजी काबीना मौजूद थी। उन्होंने बस मुझे डिक्लेयर करना था ये गद्दार हो गया।
और शायद मैं वापस घर भी नहीं आता। और मैंने अल्ताफ हुसैन जाती तौर पे वहां मौजूद थे और मैंने उनको कन्विंस किया। मैंने कहा ये सीरियस मैटर है, इसको आप सीरियस लें, इससे कोई स्केप नहीं है, आप इसको नहीं कर सकते, कोर्ट में चला गया केस, तो इसको आप प्लीज इसको कंसीडर करें। अजीम अहमद तारिक, अल्ताफ हुसैन अंदर गए, इन्होंने डिसीजन लिया, इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि ये अखबारात में इशू आने से पहले पहले इसको सॉल्व करें और आप केस वापस लें और जैसा सीनियरिटी के मुताबिक लोग पर प्रमोशन होंगे वैसे ही सन कोटे पे लोग अपॉइंट होंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है, बोल रहे थे हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी ठीक ठाक, तुसी एयर ते हो, गल करो। वालेकुम सलाम जी। जी जी नहीं, कोई नहीं आया। जी जी जी, सही है। ठीक ठीक, चलो जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। ये भी कह रहे थे कि बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी। रमजान साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया रमजान जी, ईशा साहब। अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नहीं भाई, वो ये कि ये जो केस अभी चल रहा है जिसका इल्ज़ाम है, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है, कत्ल का इल्ज़ाम है और बहुत सारे दूसरे भी इल्ज़ाम जो हैं वो उनके उकसाने का भी इल्ज़ाम है। यहाँ बरतानिया की पुलिस को भी कह रहे हैं कि ये जो केस हुआ है ऐसे हट जाए और ये बरतानिया के लिए अच्छा नहीं होगा। अब आने वाला वक्त जो है, आप क्या समझते हैं कि क्या जब अल्ताफ हुसैन साहब, अभी तक तो इल्ज़ाम है, अगर ये इल्ज़ाम साबित हो गया तो साफ जाहिर है पार्टी को कोई नया लीडर तो ढूंढना पड़ेगा। तो आपके ख्याल में कौन सामने आ सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकता कि कौन सामने आ सकता है। कोई आपकी नजर में? इतने लोग दुनिया से गए हैं, वो इसी चक्कर में गए हैं कि कोई नाम बाकी ना रह जाए। अच्छा जी जी, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कौन सामने क्या आ सकता मतलब है। आपका इतने लोग जो हैं दुनिया से गए? मतलब पार्टी के जो मरकज के रहनुमा हैं, तरीन जिम्मेदार लोग गए हैं, वो इसीलिए गए ना कि कोई दूसरा नाम बाकी ना रह जाए एक नाम के अलावा। जी जी, कोई पर्सनालिटी जो है ना ऐसी रह ना जाए। जी जी जी, शाह साहब आप मैं वही सवाल करने लगा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी एक दास्तान सुना रहे थे तो दरमियान में आ गया 77 की बात आपने की, 87 की, इसका रिकॉर्ड मौजूद है। 87 की बात की, इसके पेपर रिकॉर्ड मौजूद है। आप उसके बाद कितना अच्छा परेशान रहे? 87 में अब मैं तो बाहर का फर्स्ट टाइम 96 जून में मैं पाकिस्तान से 96 निकला। यानी कि 87 से 96 तक 9 साल तक रहे। जी, जी, जी। तो ये इतनी बड़ी दहशतगर्द पार्टी है, इतने बड़े जुल्म करते हैं, मार देते हैं, उठवा देते हैं, ये कहते हैं 9 सालों में आप उनके हथे नहीं आए या आए या बच गए। मैं पार्टी का अहदेदार था भाई, नहीं तो इसका मकसद है कि मैं पार्टी का अहदेदार था और एक अहदेदार की हैसियत से उनको कन्विंस किया प्रॉब्लम है। वैसे एक बात करूं, मुझे किसी और पार्टी के अंदर ये सिफ्त नजर नहीं आ रही कि किसी पार्टी के आदमी ने अपनी पार्टी के हेड और उनके अच्छे लोगों के खिलाफ केस ही कर दिया। थोड़ा सा बोलते हैं अगले निकाल के बाहर फेंक देते हैं। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, मुशर्रफ पार्टी हो या कोई भी हो जो उनके मुताबिक से नहीं चलता तो वो उसको आराम से निकाल देते हैं। तो इसका मकसद है कि इनमें तो थोड़ी सी ज्यादा टॉलरेंस थी कि उन्होंने आपको बर्दाश्त नहीं किया। दूसरी बात इस वजह से थी कि जो केस इन्होंने किया था वो इस किस्म का था, इस नौइयत का था, अगर वो अखबारों में या मीडिया में आ जाता तो एमक्यूएम की बड़ी बेइज्जती होती। और दूसरी बात इब्तिदाई दौर था और हम करता धरता थे पार्टी चलाने वाले थे। अच्छा, जो फाक अहमद ने मुखालफत की है ये 90s की बात है, ये 90s में उसने भी तो की है ना मुखालफत। ये 90s की बात है। हाँ, तो वो भी और उन्होंने जो तरीकेकार अपनाया वो हमने नहीं अपनाया। अपने अपने लोगों के गिरेबानों पे हाथ नहीं डाला। अगर किसी ने कोई सख्त बात कर दी तो हमने सब्र कर लिया
जी जी। वो सब्र करना ज्यादा बेहतर था कि बंदूकें एक दूसरे पे निकले। तो फिर अफाकमंद ठीक है या बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता। मैं आपसे वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, मुल्क के अंदर चाहे कोई भी उनका साथ देता हो, जो बंदूक उठाते हैं वो गलत हैं, जो उनसे बात करते हैं वो भी गलत। अच्छा, इसका मकसद है कि आपने, चले अगला सवाल करता हूँ मैं छोटी सी, कि भाई पार्टी कौन सी आपको अच्छी लगी? एमक्यूएम तो अच्छी नहीं लगी, एमक्यूएम अच्छी लगी तो उसके लिए काम किया ना जनाब। चले किया किया ना। मिजाज के लेकिन मुताबिक। बात ये है कि ये कुछ अच्छा ही सोच कर एमपीएम के पास गए थे, जी जी। लेकिन कुछ अर्सा उनके साथ रहने के बाद उनका जो रवैया था वो इनको पसंद नहीं आया, इसीलिए इन्होंने असूली बुनियादों पर पार्टी को छोड़ा है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि असूली बुनियादों पर जितने भी पार्टियां लोग छोड़ते हैं सियासतदान, वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। जी जी। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आपने अभी तक आपको कोई पार्टी पसंद ही नहीं आई, आपने कंपैरिजन किसके साथ वो उस किया? तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो बगैर